सत्संग, विचार, क्षमता और मनोनिग्रह, ये बहुत आवश्यक है। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हर समय हम विचार परायण रहें, कहीं कोई असत वृत्ति हमको प्रिय न लगने लगे। असत क्रिया, असत चिंतन, असत वृत्ति, जैसे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, धन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों में प्रियता, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, ये सब असत वृत्ति हैं। तो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हम सावधान पूर्वक, विचार पूर्वक इनसे बचते रहें। और क्षमता, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, सुख दुख में सम, जय पराजय में सम, सम एक बहुत शीतलता है। और संतोष, जैसी परिस्थिति हमें भगवान ने दी है, हम किसी से, ना भगवान से ना किसी इंसान से, परिस्थिति के परिवर्तन की चाह ना करें। सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, हमारा मन जहां जहां जाता है वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना। बार बार ऐसा हम अभ्यास करें और विचार विवेक के द्वारा वैराग्य पूर्ण जीवन रहे। तो सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, शम और संतोष, ये 5 लक्षण जिसके हृदय में है वो भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेगा। नित्य सत्संग मिले हमें और विचार परायण प्रतिपल रहे, क्योंकि मन हमारा भोगों की तरफ भाग रहा है तो हम विचार के द्वारा काटे उसे। सब लोग भोगी रहे हैं। अगर वास्तविक चैन, सुख, शांति होती तो ये लोग हो जाते। सब अशांत है, सब क्लेशित है। आखिरकार कितने दिन भोगेंगे? आखिरकार इस शरीर अविनाशी तो है नहीं, मरेगा तो है ही, फिर हमारे हाथ क्या लगा? तो विचार के द्वारा हम भोगों का त्याग करें, मन को जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य पे लगाएं। मनोनिग्रह और सम, द्वंद्वों में सम रहना सीखें। सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में सम रहना सीखें। और सबसे बड़ी चीज है संतोष, हर परिस्थिति में संतोष। जैसे प्रभु हमें रख रहे हैं हम वैसे संतुष्ट हैं। हमें किसी व्यक्ति से या स्वयं प्रभु से भी परिवर्तन की चाह नहीं है। जैसी परिस्थिति है ये हमारे लायक है, हम इसी परिस्थिति में भजन करके भगवान को प्राप्त करें। ये 5 बातें हमारे जीवन में हो, सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार, सम, सम माने समता, बस वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। ये 5 शब्दों को याद कर लो कि इनका हमारे जीवन में योग है कि नहीं। रोज सत्संग, जैसी परिस्थिति उसमें संतोष, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना। और विचार परायण रहना, जहां जहां मन हमें फंसा रहा है विचार के द्वारा उसे हम काटें। और सम रहना, द्वंद्वों में सम रहना, द्वंद्वैर्विमुक्ता, जो द्वंद्वों से मुक्त है वही परमात्मा प्राप्ति के लिए। क्या नाम जप तो कर ही रहे हैं, गुरु निष्ठा में भी है, तो ये 5 बातों का मनन कर लीजिए। इन 5 को अपने जीवन में लाइए। सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, समता, विचार। विचार नहीं तो पशु है, बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं। काम बिगाड़ो आपनो जग में होता, एक एक कदम विचार पूर्वक रखें। और मन को बार बार संसार से हटाकर प्रभु में न लगावें तो साधना किस बात की? अगर दुख सुख को सहना तो साधु किस बात का? तो सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार और क्षमता, ये बातें आ गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो ना? जीवन मुक्त है अगर ये 5 बातें उसके जीवन में हो, वो जीवन मुक्त ही है। सताक्षी जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, मुझे हमेशा ये डर बना रहता है कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कोई गलती होगी तो फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। महाराज जी, किस प्रकार का अपराध क्षमा योग्य नहीं होता? भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध है। जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी दुर्गतियां हैं, वो जीव को भगवान से विमुखता के कारण प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण में होकर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, खूब नाम जप करें और जीवन में एक एक मिनट सावधानी पूर्वक काटें। हमारी मन और इंद्रियों का प्रवाह भोगों की तरफ स्वतः है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो वो जहाँ ढलान होगी वहीं जाएगा नीचे, ऐसे ही मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। ये मन और इंद्रियां भोगों की तरफ हमारी जाती है, उनको परमात्मा की तरफ करना ही सन्मुख होना है। भगवान की सन्मुख हुआ जीव तो अनंत जन्मों की मलिनताओं का नाश करके भगवान उसको परम पद प्रदान करते हैं। एक मार्ग ये है और एक मार्ग है ब्रह्म ज्ञान।
वो सबके बस की बात नहीं है। वो तो बहुत अच्छे कोई उच्च कोटि के मुमुक्ष साधक का मार्ग है। तो इसलिए सहज सरल भक्ति का जो मार्ग है उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति का उपाय करें। भगवान के सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं जब जीव भगवान की शरण में होता है। इसलिए भगवान की शरण में हो और सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है, और विवेक के द्वारा ही हम भोगों के राग का नाश कर सकते हैं। भोगों का राग यदि नष्ट नहीं हुआ तो सब पाखंड चलता रहता है। भोग रहे हैं, मनमानी आचरण हो रहे हैं, हम भगत भी कहलाते हैं, साधक भी कहलाते हैं, उपासक भी कहलाते हैं, वो सब नौटंकी है। कोई उसमें उन्नति आध्यात्मिक नहीं हो सकती। वो केवल मान्यता है कि हम साधक हैं, हम उपासक हैं। साधक वही है जो अपनी चित्तवृत्ति को एकमात्र परमात्मा में लगाने का प्रयत्न कर रहा है, और जितने भोग हैं मर्त्य लोक के लेकर के ब्रह्मलोक तक, सब भोगों से उदासीनता हो। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। तभी जीव का कल्याण होता है। बहुत दुरंत माया है, दैवी है सागुणमयी मम माया दुरत्यया जल्दी तरने में नहीं आती है, जीव को फंसा के गिरा लेती है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। तो भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, गंदे आचरणों से बचो, तो ये जन्म सार्थक हो जाएगा। सबसे बड़ा अपराध है भगवत विमुक्ता। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन होई। अगर सुमिरन भजन हो रहा तो कोई भी अपराध बन गया हो, अब चिंता करने की जरूरत नहीं, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कह रहे तुम भगवान की शरण में होकर नाम जप करें। वैष्णवी जी कनाडा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या संत महात्मा के दर्शन से हमारे कर्म कट जाते हैं? अगर हाँ तो इस जन्म के और पुराने देखो, हम ज्यादा भावुकता वाली बातों को नहीं। क्या आपने संतों के दर्शन नहीं किए? आप विचार करके देखो, क्या आपके कर्म बंधन कट गए? नहीं। क्या संतों के पास जो है सबके कर्म बंधन कट गए क्या? नहीं। संत जो कह रहे हैं वो बात मान लो तो कर्म बंधन कट जाएंगे। अगर संतों की आज्ञा का पालन नहीं किया, संत शास्त्र के अनुसार नहीं चले, तो केवल देखने से कर्म बंधन नहीं कटते। भगवान को भी अर्जुन जी देख रहे हैं, लेकिन वहां भगवान भी गीता का उपदेश कर रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, मेरा अनन्य चिंतन करो, मेरे मन वाले बनो, ऐसा करो, आदेश कर रहे हैं। हाँ, संत दर्शन हमारे भाग्य का विषय है। संत दर्शन बड़े सौभाग्य से मिलता है, पर उसका खास सौभाग्य क्या है संत दर्शन का? उनके वचन, उनके 4 वचन हम सुने और उन्हीं को अपने जीवन में उतार लिए तो हम स्वयं साधु बन गए। अगर हम केवल देख लिया और मनमानी आचरण कर रहे हैं तो देखने मात्र से बात नहीं बनने वाली। संत का दर्शन यद्यपि पापों का नाश करने वाला होता है, संत दरस जिम पातक तरह, और आपने कर्म बंधन की बात कही, तो कर्म बंधन तभी कटते हैं जब संत आज्ञा पर जीवन चलाया जाए। जो संत हमें आदेश कर दे उसके अनुसार जीवन चलाया जाए तो हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे। पारसनाथ पटेल जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कोलकाता से वृंदावन पद यात्रा करके आए हैं। रास्ते में एक जगह हम रुके, वहाँ एक माता जी ने हमें दही रोटी खिलाई थी। तो महाराज जी, क्या वो श्री जी के रूप में आई थी? और जब हम श्री जी के दर्शन करने गए तो वहाँ किसी ने चुनरी प्रसादी दी, तो महाराज जी वो श्री, ये सब बाहरी बात है, ये सब बाहरी बात है। सब में भगवान है। किसी को प्रेरित कर दिए, कोई रोटी पवा दिया, कोई कहीं भगवान के धाम में गए, आपको दैन्य देखकर भगवान ने चुनरी उड़ा दी। हमारा थोड़ा चिंतन अलग है। आपका चिंतन क्या बन रहा है? अगर आपका चिंतन परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा तो चुनरी क्या करेगी, हमें बताओ। आपका परमात्मा चिंतन नहीं हो रहा है, एक हम कहें परमात्मा ही आके हमको एक टाइम भोजन पवा दिए स्वयं अपने हाथ से, हमारा चिंतन संसारिक बन रहा है, तो हमें लाभ क्या मिला? मतलब हमारी मेन बात रहती है अध्यात्म में, इन सब बाहरी बातों में नहीं रहती कि सौभाग्य है, भगवत प्रसादी मिली। प्रारब्ध है कि कोई आके हमें दही रोटी पवा गया, तो कोई क्या, सब में परमात्मा विराजमान है। श्री जी आकर के निकुंज से हमें दही रोटी तो पवाएंगे नहीं, किसी को प्रेरित कर देंगे और वो आकर के हमें कुछ भी पास। खास बात पूरे जीवन भर यही सब देखते रहे, हम सब काटते रहे। हम आते ही हो तो छुप के क्यों आते हो? डरते हो क्या? हम तुम्हारे आशिक हैं, तुमसे प्यार करते हैं, तो आओ खुले पर्दे में आ। ये क्या पर्दा लगा के कि उनके रूप में क्या वही थे क्या? तो सब रूपों में तो तुम ही हो, उसमें कोई अंतर थोड़ी है। हाँ, अब तुम्हारी हम मंडन करते हैं इस बात का कि आप इतनी दूर से वृंदावन पैदल आए हो, आपको दंडवत है, प्रणाम है, पर इसका फल होना चाहिए भगवान की भक्ति। क्यों?
क्या लक्ष्य लेके आए हो? महाराज जी, हम यही लक्ष्य से आपका वाणी सुन के चले कि हमारा भजन बढ़े, श्री जी हमें ये सृष्टि में भेजी है तो उनके लिए कुछ करें। और आप किसी से कहना मत कि मैं पैदल आया हूँ। जितने से कहोगे आपका पुण्य नष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत मेहनत की है, वो परमात्मा को समर्पित कर दो। हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की जो हमको पद यात्रा द्वारा वृंदावन बुलाया। और यहाँ वृंदावन की भी परिक्रमा कर लेना। ठीक है, वृंदावन की परिक्रमा कर लेना, बिहारी जी से आंख लड़ा लेना जाके, महाराज बड़ी कृपा की बुलाया। पूरा महाराज जी परिक्रमा करके गोवर्धन परिक्रमा किए, बरसाना करते इधर करते। हाँ, यही सब लाभ है। और अब इसका प्रचार प्रसार मत करना, चुपचाप गुप्त रखना। ठीक है जी। मिथिलेश कुमार जी, प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, YouTube के माध्यम से 1 वर्ष से अधिक समय से आपको एकांतिक वार्तालाप और सत्संग के माध्यम से सुन रहा हूँ और राधा कृष्ण जी में मेरी प्रीति बढ़ रही है। महाराज जी, राधा राधा का संगीत में जाप करने में मन लगता है, लेकिन बिना संगीत में जाप में मन जल्दी जल्दी भाग जाता है। महाराज जी, दोनों के फल में समानता रहेगी महाराज जी, या कोई अंतर होएगा? संगीत में अगर जपूंगा तो जैसे संगीत लगा लिया तो जैसे महाराज जी शायद संकीर्तन लगा लिया, राधा राधा का जो कीर्तन होता है उसके साथ साथ राधा राधा। जब मन भगे तो संगीत में लगा लिया, नहीं संगीत के बिना भी जपने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि मन को निर्विषय करना है। शांत बैठे हैं, मन भगवदाकार हो रहा है, राधाकार हो रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? अगर केवल संगीत तो बहिर्मुख वृत्ति हुई ना। श्रवणेंद्री के द्वारा संगीत सुनते हुए नाम अच्छा है, मंगलमय है, लेकिन इतना ही नहीं है। इसको छोड़ करके भी जपना सीखो। उसमें मन भागे तो बार बार घसीट करके लाओ राधा नाम में। इसी को तो साधना कहते हैं। मन जहां जहां भाग करके जाए उसको वहां वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लाना ही साधना है। तो हम राधा नाम लिख रहे हैं, राधा नाम सुन रहे हैं। अब हमारा मन भागकर विषय में गया, फिर उसे लाए राधा नाम में, फिर भागा, फिर लाए, तो धीरे धीरे हमारा मन लगने लगेगा। थोड़ा ये भी अभ्यास करो। संगीत से तो सुनो ही, बिना संगीत के भी अभ्यास करो। ऐसी स्थिति भावना के द्वारा सर्वत्र भगवान है, तो हमारे अंदर भी भगवान है। ये बात तभी सिद्ध हो सकती है सर्वत्र, जब हमारे भी अंदर है। तो अगर हमारे घर में ठाकुर हैं और घर में हम पा रहे हैं, तो पहले उनको पवा के पा रहे हैं। और यदि हम कहीं बाहर हैं तो हम आंख मूंदें, अपने हृदय के ठाकुर को प्रेरित करें कि प्रभु अब हम पा रहे हैं, आप पा लीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय बोला और बस पाना शुरू कर दिया, वो भोग लग गया। समझ रहे ना? हम भगवान का जो ही अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, भगवान कहते मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान होकर उनकी जठराग्नि बनकर अन्न को पचाता हूँ। तो पचाता कौन है? भगवान ही तो पाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, तो भगवान ही पाते हैं। तो हम उन्हीं को अर्पित करेंगे, हे भगवान अब आप भोग लगाइए। पा रहे हैं और सोच रहे हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान पा रहे हैं। ऐसा महाराज जी, कभी हम गृहस्थ में हैं तो 2-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में सेवा कैसे करें? क्या ठाकुर जी को साथ ले जाएं क्या? अगर सुविधा सेवा की है तो ले जाओ, अगर सुविधा नहीं है तो मत ले जाओ। नाम साथ रखो, नाम जो गुरुदेव ने दिया। मान लो राधा 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 जप रहे हैं, यही सेवा हमारी है। बाहर पता नहीं स्नान करने को मिले कि ना मिले, उनको स्नान कराने को मिले कि ना मिले, तो घर में सुख सुविधा पूर्वक उनकी सेवा होती रहे। और हम बाहर जा रहे हैं तो नाम और रूप घर में छोड़ दिया और नाम अंदर से राधा 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 राधा। तो हम पानी भी पिए तो राधा नाम लेकर पिए, अंदर हृदय में ठाकुर जी। भोग भी पाए तो शयन भी करने जा रहे तो आओ ठाकुर जी हमारे साथ शयन करो। अपनी भावना में ही तो ठाकुर जी है ना। हाँ, तो भावना से। महाराज जी, कुछ गृहस्थ जन ऐसे भी हैं जिसकी पूरा परिवार को एक साथ जाना हो कहीं, तो फिर ठाकुर जी ले जाना पड़ेगा। ठाकुर जी का रूप जो श्री विग्रह जिनके घरों में विराजमान है, एक आदमी तो सेवा में चाहिए। अगर ऐसा है कि आप कहीं रिश्ते नातेदारी में पूरा परिवार जा रहे हैं, तो फिर ठाकुर जी को ले जाना पड़ेगा। उनको फिर मूर्ति मान के घर में बंद कर दिया, फिर आकर सेवा की तो लाभ नहीं मिलेगा। उनको वैसे ही मानो कि हमें जैसे भूख लगती है ऐसे ठाकुर जी को भूख लगती है, हमें जैसे प्यास लगती है ऐसे ठाकुर जी को प्यास लगती है। तो हम समय से उनको भोग लगावें, समय से जल पिलावें, समय से शयन करावें, समय से उनको उठावें। तो अगर हम पूरा परिवार जा रहे हैं तो हमारे परिवार में ठाकुर जी भी हैं, हम उनको साथ लेकर जाएंगे जी। मनप्रीत जी पंजाब से। राधे राधे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बचपन से गुरु नानक देव जी में मेरे इष्ट रहे हैं महाराज जी, और उनकी कृपा से उनसे प्रेम है। पर अब ऐसा हो रहा है कि जब मैं सोमनाथ जी जाती हूँ तो शिव जी प्यारे लगते हैं, जब मैं वृंदावन आती हूँ तो श्री जी से प्रेम हो जाता है। लगता है मेरा प्रेम ही सच्चा नहीं है। हाँ, अभी प्रेम नहीं हुआ। प्रेम जब हो जाएगा तो फिर एक जगह होता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, उसमें दो वृत्तियां नहीं होती है। गुरु नानक साहब वही हैं, सोमनाथ जी वही हैं, बिहारी जी भी वही हैं, पर एक जगह प्रीति करो, एक जगह की उपासना करो तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जहां के गए वहां के हो गए, तो ऐसा नहीं। फिर ये अभी प्रीति नहीं, साधारण भक्ति तो ठीक है, लेकिन प्रेम शब्द को आप वहां प्रयोग मत कीजिए। प्रेम शब्द तो ये होता है कि
कि मेरी आंखें उसी रात फूट जाए, यदि स्वप्न में भी हे इष्ट देव मैं आपके सिवा किसी और को देखूं, और मेरे दिल की धड़कन उसी दिन बंद हो जाए जिस दिन आपके नाम के सिवा किसी और की याद करूं। तो प्रीति अभी न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा। जहां हमारी प्रीति हो गई वही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसवैन। यदि लाडली के सिवा और नेत्र कुछ देखें तो फूट जाए, अगर लाडली के सिवा कान कुछ और सुने तो फूट जाए, यदि राधा किशोरी के सिवा हमारी जबान कुछ बोले तो कट जाए। ये प्रीति है। प्रीति में बहुत नहीं होते, प्रीति में जमाना नहीं होता। फैले सो जमाना समिटे सो आशिक, एक में मन को लगा दिया वो प्रीति होती है। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, अपने आराध्य देव के चरणों में मन लग गया, उसे प्रीति कहते हैं। हाँ, साधारण भक्ति मान सकते हैं लेकिन प्रीति नहीं। अनुज जी। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी जानवर के आखिरी वक्त में राधा नाम कीर्तन चरणामृत लाडली लाल जी, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा और हमारा आपको सुकृत मिलेगा, आपको पुण्य लाभ मिलेगा और उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अंतिम समय भगवान का चरणामृत और नामामृत जिसके भी कान में चला गया उसका कल्याण हो जाएगा और उसका फल आपको मिलेगा पुण्य। कि अंतिम समय आपको भी कोई सुनाएगा नाम, अंतिम समय आपको भी चरणामृत भगवान का मिलेगा जिससे आपका मंगल हो जाएगा। आराधना शर्मा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, एक बार आपने बताया था कि धाम आने वाला और धाम आने में सहयोग करने वाला समान फल के अधिकारी हैं। तो महाराज जी, जो हमें घर में ही भगवत मार्ग पर चलने के लिए सहयोग करते हैं उनको भी कुछ फल मिलता है? हाँ, पारिवारिक कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, तीनों को बराबर फल मिलता है। जैसे पाप कर्म में है तो तीनों को भागवतिक विधान में बराबर दंड मिलेगा। ऐसे ही आप बैठे क्या रहते हो, कभी वृंदावन परिक्रमा करने चले जाओ, ठीक है, अवश्य जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे अहो भाग्य, आप तो वृंदावन जा रहे हो, धन्यवाद आपको कि आप वृंदावन। आपके तो भाई बड़े भाग्य, मेरा तो दुर्भाग्य, मैं जा ही नहीं पा रहा हूं। और आप आए तो आपको जो परिक्रमा का फल मिलेगा वही बीच में जिसने धन्यवाद दिया उसको मिलेगा और जिसने आपको प्रेरणा की उसको मिलेगा। शास्त्रीय सिद्धांत ऐसा है। मतलब कृपा हुई इन पे कि आपका सत्संग सुन। हाँ, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर परिवर्तन तभी होता है, जबान से परिवर्तन नहीं होता। यदि हम खुद गंदे हैं और तुम्हें अच्छे का उपदेश करें तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारे अंदर है वही तुम्हारे अंदर प्रभाव डालेगा। अगर हमारे अंदर नहीं, हम केवल प्रवचन करें तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, मनोरंजन पड़ेगा, तालियां मले पीट के चले जाओ। जब हम सच्चाई से चलेंगे, जब हम जो अपने आचरणों को सुधार रहे हैं, हम जो भगवान से प्रीति कर रहे हैं, आप बोलेंगे तो वो प्रभाव तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और तुम्हारा परिवर्तन कर देगा। तो भगवान जब द्रवित होते हैं तो वो अपने जनों का संग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग मिलता है, और जब संतों का संग मिलता है तब जीवन का रंग बदल जाता है। यही है संत संग का परिणाम। यदि हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हुआ तो सत्संग क्या? सत्संग के लिए कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलायक अंग, तूलनता सकल मिल जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख को भी सत्संग के आगे लघु कर दिया। तो क्या सत्संग? जो हमारे नीच कर्मों से हमको उबार करके अच्छे कर्मों में लगाकर भगवान से प्रीति करा दे, उसी का नाम सत्संग है। यदि प्रवचनकर्ता का उद्देश्य रुपया है, प्रवचनकर्ता का उद्देश्य मान बढ़ाई है, प्रवचनकर्ता का उद्देश्य भोग है, तो वही उद्देश्य तो आप लोगों के भी है। रुपया मिले, भोग सामग्री मिले, मान बढ़ाई मिले, तो दोनों तो एक जैसे हो, तो परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन तब होगा जब एक का उद्देश्य हो भगवान, और उसके वचन से जब हम सुनेंगे तो हमारा परिवर्तन हो जाएगा। भले उसमें शास्त्रीय शब्द ना हो, भले ग्रामीण शब्द हो, सहज शब्दों में बोल दे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो सच्चाई से भजन मार्ग में चल रहा है, वो भगवान का निज जन है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और गुस्सा हो जाए, एक बीता और गुस्सा हो जाए, हाँ नहीं, हमको हम जो पाते हैं वही पवाएंगे। अगर तुम जो पाते हो हम नहीं पवा पाएंगे। सबको छोड़ दिया हमने, आप एक ही लक्ष्य राधा रानी को प्राप्त करें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। गंदा आहार किसी को नहीं पाएंगे, और रिश्तेदार बने रहे चाहे ना बने रहे, आप इसकी चिंता न करो। कलिकाल है, अब प्रायः गंदगी ही बढ़ती चली जा रही है। कोई ये सात्विक आहार पसंद नहीं करता, दाल रोटी, अब सब गंदे आहार की तरफ बढ़ती जा रहे। तो आप गंदे मत बनो, आप स्वयं पवित्र रहो, और जो आए उनको पवित्र पवाओ। मन आवे तो पाओ, ना आवे तो आप चले जाओ। गुरुजी अगर नहीं पाके जाए तो मेरा कुछ नहीं, कोई उसमें अपराध नहीं। उत्तम मार्ग है, उत्तम बात है। कोई गलत आचरण करे तो उसको गलत आचरण करवावे तभी वो खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, असंतुष्ट होकर जाओ। हमारा कोई अतिथि देवो भव इस बात के लिए है, हमने कई बार कहा, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जिसका कोई परिचय नहीं है, जिसकी कोई तिथि तारीख नहीं आने की, अचानक कोई आ गया तो पहला स्वागत राधे श्याम। कोई भी हो, वाणी का स्वागत, मृदुल स्वागत, राधे श्याम, आओ बैठो।
पानी पिएंगे आप? दूसरा स्वागत, पानी पिएंगे आप? नहीं नहीं, हमें प्यार। भोजन पाएंगे आप? पवा दीजिए तो पवा दीजिए। तो हमारे यहाँ तो दाल रोटी है, आप पाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं पाता, मैं तो मांस पाता हूँ, तो हमारे यहाँ सुविधा नहीं। स्वतंत्र। अब जैसे कोई संत आता है तो दो बातें तो आप दे ही सकते हैं, मधुर वचन और जल। हमको रुपया चाहिए यज्ञ करने के लिए, भाई हमारे पास नहीं है, और है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं है, कुछ अपराध नहीं बनता। आप अगर सत्य से चल रहे हैं, कोई अपराध, हम आपको नहीं जानते, हमारी श्रद्धा नहीं कि हम 5,000 आपको दें, पता नहीं 5,000 का आप यज्ञ करोगे कि शराब पियोगे कि क्या करो। हमारी श्रद्धा बन जाए कि हम ये जाने कि आप पात्र हो, तो फिर हम आपको अर्थ दे सकते हैं। तो ये हम प्रवचन क्यों करें? हम तो सीधी बात है, दो का स्वागत किया, वचन और जल। तीसरा भोजन हमारे अनुसार, चौथा अर्थ श्रद्धा के अनुसार। अगर हमारी श्रद्धा है तो हम देंगे, हमारी श्रद्धा नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कोई अपराध नहीं लगता। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न, जैसे आपने बोला कि वो 5,000 मांगे तो नहीं देना चाहिए। महाराज जी, अगर वो कहे कि मेरे को भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, अंदर से श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर पत्थर बैठा है क्या? वो भी वही, हमारे अंदर भी तो भगवान बैठा, वो प्रेरणा ही नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा, तुमने मांग लिया। हमारे अंदर प्रेरणा कर रहा है कि नहीं देना, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। जब मेरे अंदर प्रेरणा करेगा दो तो मैं दे दूंगा। तुम्हारे अंदर भगवान, तो हमारे अंदर पत्थर थोड़ी बैठा, वही भगवान ही तो बैठा। दबना नहीं चाहिए। धर्म में कहीं भी झुकने वाली इस तरह की प्रवृत्ति नहीं। मान लो कोई ऐसा भी कह दे कि अगर रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में हानि हो जाएगी, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ऐसे पाखंड से नहीं डरना चाहिए। कुछ नहीं, जो रुपया पैसे का गुलाम होता है वो साधु नहीं होता। जो दूसरों से रुपया मांगे वो साधु नहीं होता। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। भगवान का दास बन करके साधु वेश रख कर रुपया मांगे घूमे, वो लक्ष्मी महारानी का दास हो सकता है, नारायण का दास नहीं हो सकता। तो हमको माया के दास से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ भगवान के दास से डरने की जरूरत है। कोई भूखा आया है और कह रहा भोजन पवा दो, अब आपकी बड़ी तीव्रता से आपको कहीं जाना है, अब आपको समस्या है, आप पहले भोजन की व्यवस्था उसकी करो। धर्म कहता है वो दरवाजे पे भूखा आया, वो वापिस न जाने पावे, हमारे पास जो कुछ जल पात्र भोजन जो भी है आप पा लीजिए, फिर हम अन्य कार्य देखेंगे। उस समय अवहेलना न करें कि हम लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और कोई अतिथि कोई साधु महात्मा भोजन की याचना करे तो तत्काल व्यवस्था की, जैसे भी बने। मान लो बाजार में हो आप तो मीठा और फलारी खरीद करके आप पा लीजिए। भले वो अपनी औषधि के लिए पैसा है तो हम बीमारी का कष्ट सह लेंगे, आप भोजन पा लीजिए, ये धर्म कहता है ऐसा। नीतीश जी, गुरुदेव भगवान, यदि कोई साधक ऐसे घर में जन्मा हो जहां मांस मदिरा गुटखा तमोगुण प्रवृत्तियां सामान्य जीवन का हिस्सा हो और वो बालक भगवत प्रेम की ओर चलना चाहता हो, तो शुद्ध भक्ति रक्षा कैसे करे? क्या ऐसे वातावरण में क्या प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के घर में जन्मे थे, उनकी भक्ति का बाल बांका हुआ क्या? यदि अपनी निष्ठा है तो कहीं कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। घर क्या है, समाज क्या है, हमारी निष्ठा है। प्रहलाद जी पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत करते थे हिरण्यकश्यप को, और जिस दिन देखा कि भगवान का विरोध करने वाला पिता है तो दैत्यराज करके संबोधन किया, दैत्यराज करके। उन्होंने पूछा तेरी बुद्धि ऐसे कैसे बदल गई? प्रहलाद जी उनका पढ़ाने लिखाने से नहीं, वैसाम मतिस्तावद रुक्रमांगिम इस पर सत्या अनर्था गमो यदर्था मही असाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत्यावत। अरे दैत्यराज, ऐसे संबोधन किया। ये किसी के समझाने से बुद्धि नहीं बदलती, ये जब महापुरुषों का संग होता है, उनकी चरण रज, तब जैसी हमारी निष्ठा है ऐसी भगवान श्री हरि में निष्ठा होती। तो क्या माता हो, पिता हो, परिवार का सदस्य हो, अधार्मिक कृत्यों में संलग्न हो और मुझे पता है अधर्म है, तो मैं उसका साथ दूंगा? नहीं दूंगा। तुम अपने कर्मों का भोग भोगो, हम अपने कर्म से चलेंगे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज वनितन भे मुद मंगलकारी जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम स्नेही। परम स्नेही माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो। देखो विभीषण जी ने रावण का त्याग कर दिया, भाई है। गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया, और श्री बलि जी ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। जब शुक्राचार्य जी ने मना किया वामन भगवान को दान मत करो, ये 3 पग में सारी ब्रह्मांडों को नाप लेंगे, नहीं माने। कि जब भगवान भिक्षुक बन करके आए तो ऐसा अवसर हम नहीं चुकेंगे। गुरुदेव की बात टाल दी और भगवान को 3 पग पृथ्वी का दान किया। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया, भरत जी ने माँ का। भरत जैसे जिसके पावन पुत्र हैं, जब भरत जी ननिहाल से आए तो कैकेयी जी मुस्कुराती हुई मिली, तो उनका माँ हमने तो सुना बड़ा मंगल हो गया, पिता पधार गए और तुम मुस्कुरा रहे हो, भगवान राम वनवास चले गए। तो उनका बेटा तुम्हारे सुख के लिए मैंने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। उनका पाप नहीं, प्राणों से अलग करके देह को सुख देना चाहती। भगवान राम हमारे प्राण हैं और उनको 14 वर्ष का तू वनवास देकर मुझे सुखी देखना चाहते, जा आज के बाद कभी मां नहीं कहेंगे। पूरा जीवन हो गया भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा। तो ये परमार्थ कोई ऐसा खिलवाड़ का मार्ग नहीं, ये निष्ठा और प्रीति का मार्ग है। भरत जी
पूरा जीवन हो गया मां नहीं कहा। तो जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद आए तो कैकेयी जी के महल में गए। पहले चरण कैकेयी जी के छुए। यही भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कैकेयी जी ने कहा, बेटा मैं एक बात मांगती हूं, मुझे पता है कि शायद ये बात पूरी ना हो, एक बार भरत मां कह दे और तुम कह दोगे तो भरत कभी टालेगा नहीं। भगवान कहने ही जा रहे थे, जब सूचना मिली तो भरत जी ने कहा, मैं भगवान की आज्ञा को टाल नहीं सकता, कैकेयी को मां नहीं कह सकता, ऐसी स्थिति में मैं अपने प्राण त्याग सकता हूं। भगवान राम ने नहीं कहा। तो जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। तुम्हारे पिता का भी कल्याण हो जाएगा यदि तुम धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए मनुष्य जीवन की यथार्थ आध्यात्मिक शक्ति को जागृत कर लिया तो कुल का कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृता था। तो ये गलत आचरणों में नहीं जाना कि हमारा परिवार गलत आचरणों में जा रहा है तो हम